नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के बाद जहां पूरे नेपाल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, इस बाढ़ की त्रासदी में कई लोगों के लापता होने की खबर है। इस बीच भारत और मध्य प्रदेश के कई नागरिक फिलहाल नेपाल में लापता हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने नेपाल में जो नागरिक लापता हैं उनकी खोजबीन के लिए सरकार की तरफ से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। क्या है फिलहाल नेपाल का हाल और मध्य प्रदेश शासन क्या कर रहा है अपने नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। बीते दिन नेपाल में फ्लैश फ्लड आया, जिसकी तस्वीरें किसी को भी डराने के लिए काफी है। बेहंगम तस्वीर जिसमें जल सैलाब देखने को मिला। नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है, कई लोगों की मृत्यु हो गई है और कई हजार लोग जो हैं वो फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। लगातार नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारत ने भी अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने जो मध्य प्रदेश के नागरिक नेपाल में फंसे हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपको बता दें कि नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली है। नेपाल में इस आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 175 लोगों की मौत हो जाने की खबर अब तक सामने आई है। वहीं लगभग 1000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह चुके हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क बाधित हो गया है। इस घटना में 13 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा और कई वाहन तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। नेपाल सेना ने प्रभावित इलाकों में 250 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। नेपाल में अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद जो तटीय भारतीय राज्य है वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि भारतीय नागरिक नेपाल में लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई नागरिक हो सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नेपाल में फंसे लोगों के लिए और उनके परिवारजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल में आई आपदा और संकट की स्थिति में वहां मौजूद या फंसे हुए मध्य प्रदेश वासियों की मदद के लिए राज्य सरकार के द्वारा नई दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रभावितों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 011-2677-2005, यानी कि 011-2677-2005। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो है 9818963273। एक बार फिर हम आपको बता दें 9818963273। ये नंबर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई है जो है recp1mpbhavan@mp.gov.in। ये हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेपाल में फंसे नागरिक या उनके परिजन सहायता और जानकारी के लिए सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर भी आप जो प्रशासनिक अमला है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई नागरिक नेपाल में फंसा है तो वो अपने फंसे होने की जानकारी दे सकता है और अगर परिजन हैं जिनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य नेपाल में फंसे हैं वो भी इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी जो परेशानी है वो बता सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के बाद अब उत्तर प्रदेश और बिहार हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी मिली है कि नेपाल की भीषण फ्लैश फ्लड का अब यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अभी तक कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है, लेकिन दोनों राज्यों के साथ मिलकर लगातार हालात पर नजर बनाई जा रही है। बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें जमीन पर तैनात है, वहीं यूपी में भी एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई है। नेपाल में बाढ़ के बीच में भारत अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा नेपाल को भी भारत की तरफ से सहायता के लिए हाथ बढ़ाया गया है ताकि इस त्रासदी की घड़ी में भारत जो है वो नेपाल की मदद कर सके। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नेपाल के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ भारत सरकार खड़ी है।
और भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पहल की है कि हमारे नेपाल के पीड़ित भाइयों और बहनों की हम मदद करें, सहयोग करें। पीड़ित मानवता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इसी भाव से हम नेपाल को सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। उनका तकलीफ कम हो, दुख दर्द कम हो और जो लापता भाई और बहन हैं उनको जल्दी ढूंढ पाएं। इस भयावह त्रासदी में जो नहीं रहे उनके प्रति संवेदना और श्रद्धा के सुमन में अर्पित करता हूं और पूरी ताकत के साथ पीड़ित भाई और बहनों की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। अभी तो पहली खेप पहुंच ही रही है मदद की। हर तरह की मदद करेगी भारत सरकार। जो भी आवश्यकता पड़ेगी भारत सरकार हर संभव मदद करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद लगातार नेपाली सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसके अलावा यूपी और बिहार में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार अलर्ट पर है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है, जो हमने आपको बताया। ऐसे में अगर आपके जानने वालों में भी कोई नेपाल में फंसा है या उनके कोई परिचित नेपाल में फंसे हैं तो आप उन तक ये जानकारी साझा करके उनको मदद पहुंचा सकते हैं। पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।